दुर्लभ काला हिरण के दर्शन करें। ये सारली की पहाड़ी में बहुत सारे हिरण थे, लेकिन पता नहीं कहाँ लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि काले हिरण हिरण दुर्लभ है, प्राणियों की श्रेणी में दर्ज है। इनके बारे में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम पर भी काले हिरण विचरण करते थे। आज हमें इस पहाड़ी पर पहली बार काले हिरण के दर्शन हुए, जो अकेला ही है। हमें ये सौभाग्य मिला कि हम इसके दर्शन कर सकें। ये अपनी सीमा रेखा बना रहा है और अपने साथियों की तलाश में है। चारों तरफ भ्रमण कर रहा है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा। देवदयानिधि नितकारी जय जय भोगनाथक भोगवंदनारी ब्रह्मा विष्णुदासी गुरु मुरद्धारी वेद पुराण मुखानत गुरु महिमा भारी जब तक तीरथ संयम दान वेद कीजिए गुरु बिन ज्ञान न होय कोटि कीजिए माया मोह नदी जल जीव वही सारे नाम जहर बिठाकर गुरु बल में तारे काम क्रोध में मत्सर जोर बड़े भारी ज्ञान खड़क देकर में गुरु सब संगारे नाना पंथ जोत में नहीं गावे सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे गुरु चरनामन निर्मल सब बात भारी वचन सुन श्री गुरु के सब संशयारी तन मन धन सब अर्पण गुरु चंदन कीजिए ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजिए। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल खाटू श्याम दरबार की जय।
स्वामी जी, स्वामी ध्यान गगन जी बैठे हुए हैं शंकर लाल जी नगर। और ये एक स्थल, एक ऐसा स्थल है, बहुत प्राकृतिक स्थल है। आप देखो, ये सायकाल और रात के बीच का समय है। ये स्वामी जी ने आश्रम बनाया है, ध्यान आशीष ध्यान केंद्र, ओशो आशीष ध्यान केंद्र बनाया। इसके पहले भी उन्होंने एक आश्रम बनाया था, वो दूर नज़र आ रहा। उसके पहले भी एक आश्रम बनाया था, वो भी है। तो जगह जगह आश्रम है। ये गौशाला है। ये यहाँ बुआ खेड़ी के मौजूद हैं। ये भी आ जाते हैं। और ये देखो, स्वामी जी ध्यान कर रहे हैं अग्नि के सामने। और इधर स्वामी जी ने एक कुटिया बना रखी है। रोजाना शाम और सवेरे पूजा होती है इसकी। और ये शंकर तपशिला का भी कर रखा है। बड़ा मनोरम दृश्य है। ये सारी सौर ऊर्जा है, ये पूरी की पूरी, जो स्वामी जी ने, चूँकि इसमें लाइट का कनेक्शन नहीं मिला है, तो भी सौर ऊर्जा ही लगा रखी पूरी की पूरी आश्रम में। और बड़ा अच्छा है दृश्य। आशीष ध्यान केंद्र छबड़ा, हमीरपुर खेड़ी में, जो इसके संस्थापक है स्वामी ध्यान गगन जी, शंकर लाल जी नगर, इनका सांसारिक नाम है। इस आश्रम में मैं पहुंचा हूँ। और इन्होंने जो है तपस्या के लिए सर्दी में, सर्द रातें में, ये धूनी की व्यवस्था की है। और धूनी में बैठ कर जो ध्यान किया जाता है, उसका कुछ अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि सर्द और गर्मी का जो मेल होता है, और फिर ध्यान का जो उसमें संगम होता है, तो फिर कहना ही क्या। और खुले में फिर इधर हमारे एक स्वामी जी और है, वो सौर ऊर्जा से जो चूल्हा है उसमें बाटी वगैरह बना रहे हैं, ताकि ध्यान के बाद में जब भोजन का ग्रहण किया जाएगा। और ये स्वामी जी ध्यान में तो लीन है ही सी। और ये देखो, सौर ऊर्जा की लाइट है सारी तरफ। ये सौर ऊर्जा की लाइट है, सौर ऊर्जा की लाइट पूरी। आश्रम बिल्कुल एक ऐसा आश्रम है कि जो भी ध्यानी व्यक्ति बैठता है, बिल्कुल ध्यान लग जाता है उसका, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। इतने व्यक्ति बैठ के यहाँ ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसे आश्रम, ये इस इलाके में यही आश्रम है केवल। पूरा जो 12 जिला है, छबड़ा, छिपावड़, दटरू, किशनगंज, साबाद, कहीं पर भी ऐसा आश्रम देखने को निकला, मुझे तो नहीं मिला ऐसा आश्रम कहीं पर भी, जहाँ पर इतना प्रेम बरसता हो। और ये भी स्वामी जी ने अभी ये 2025 में ही तैयार किया है। जैसे इनका रिटायरमेंट हुआ, और रिटायरमेंट के बाद में इनका मन था कि मैं पूरा हिंदुस्तान में जो है, जहाँ पर भी तीर्थ स्थल है, सबकी मैं यात्रा करूँ। लेकिन एकदम इनका प्रेरणा जगी कि क्यों नहीं मैं अपना एक आश्रम ही क्यों नहीं डाल दूँ। और आश्रम जब डाला इन्होंने इसी साल, तो फिर इन्होंने, छबड़ा शहर में रहते थे तो वो छबड़ा शहर भी छोड़ दिया। अब ये आश्रम में रहते हैं। जब भी किसी को मिलना होता तो आ जाते हैं। हम लोग भी, हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम भी आ जाते हैं। और भी कई लोग आते हैं। अभी इसका विकास कार्य चल ही रहा है, फिर भी बहुत सारा विकास हो गया। सारे ठहरने की व्यवस्था वगैरह भी है, कमरे बन रहे हैं, किचन है, खुले में भी ये बना दिया इन्होंने। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। शौचालय वगैरह भी बना दिए। इधर से ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल भी तैयार है बिल्कुल। और उसी में एक हैंड पंप बना दिया जिसमें गर्म पानी आता है। तो इस तरह से, और इधर से सब्जियां वगैरह ये सारी की सारी इन्होंने ऐसा कर दिया। क्योंकि ये कलात्मक भी तो है ना जिस व्यक्ति के अंदर। क्योंकि ध्यान में क्या है कि ध्यान में कला घटित होती है।
नेचर से जुड़ता है, प्रकृति से जुड़ता है, तो उसकी कला गठित होती है, कला का जन्म होता है, तो नए नए आइडिया सूझते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करता है, तो एक नयापन आता है। ध्यानी व्यक्ति से जब भी आप मिलोगे तो उसमें एक अनूठापन पाओगे। सांसारिक व्यक्ति में और एक ध्यानी व्यक्ति में रात दिन का अंतर होता है। सांसारिक व्यक्ति को तो बस राग और द्वेष में उलझा रहता है, और ध्यानी जो व्यक्ति होता है वो एक जिंदगी की नई तरीके से देखता है, नयापन आता है उसमें। तो इस तरह से जो है ध्यान केंद्र है, ओसवासिस ध्यान केंद्र, इसकी मैं अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर जो है इस आश्रम को बहुत उन्नतिशाली बढ़ाए, दूर दूर से लोग बाग आए, यहाँ के लोग भी लाभान्वित हो, जिसके भी मन में परेशानी हो, चिंता हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, इस आश्रम में प्रवेश करते हैं वो सब चिंताएं खत्म हो जाए, अपना आप ही उनको जो है सब समस्याओं का समाधान मिल जाए, और जीवन में एक आशा, उमंग, तरंग उसकी स्थापित हो। ईश्वर उसकी उनकी मनोकामना को पूरी करे और जीवन को एक नए अध्याय, नए तरीके से जीवन जिए। इसी आशा और भावना के साथ में मैं अनिल कुमार जैन, स्वामी ध्यान साक्षी, जय हिंद, जय भारत।